अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जी का जाना ठहर गया। शहबाज शरीफ साहब का जाना कंफर्म हो गया है। अब बाकायदा तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ साहब को अब रुखसत करने का वक्त हुआ चाहता है। नया वजीर आजम कौन होगा? अचानक से यह खबर क्यों सामने आई? शहबाज शरीफ साहब से आखिर क्या गलती हो गई है, क्या गुस्ताखी हो गई है कि उनको तब्दील करने का फैसला कर लिया गया है? और मुमकिना अगला वजीर आजम कौन होगा, इस हवाले से भी एक नाम सामने आ गया है। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैं शेयर करूंगा एक एक करके, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, शहबाज साहब को अभी तो 1.5 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ और अभी से ये खबरें आने लग गई हैं कि मुमकिना तौर पर शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा से हटाए जाने का प्लान हो रहा है। आखिर क्यों? क्या गलती हो गई, क्या गुस्ताखी हो गई? तो जनाब, गलती गुस्ताखी ये हुई है कि शहबाज शरीफ साहब को अब लगने लग गया है कि मैं वजीर आजम हूं। अब शहबाज शरीफ साहब को यह लग रहा है कि वो वजीर आजम है और यही उनकी सबसे बड़ी गलती है और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। नवाज शरीफ साहब को जब जब लगा कि मैं वजीर आजम हूं, अगलों ने उठा के बाहर फेंक दिया। अब बिल्कुल उसी तरह से शहबाज साहब को भी लग रहा है कि मैं वजीर आजम हूं, तो शहबाज साहब को भी बाहर उठा के फेंकने का जो है वो फैसला हो चुका है। उसकी वजह यह है कि आगे आनी है 27वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम ने मुमकिना तौर पर 18वीं तरमीम को लपेट के साइड पे फेंक देना है। और जो 27वीं तरमीम है वो शायद शहबाज शरीफ साहब चाहते हुए भी वो मंजूर ना करवा पाए। लेकिन और नवाज शरीफ साहब तो बिल्कुल भी उनको ये नहीं करने देंगे, किसी सूरत नहीं करने देंगे। और इसी हवाले से वजीर आजम हाउस खाली करके, वजीर आला हाउस खाली करके और रायवंड जाती उमरा हाउस खाली करके ये तीनों लोग जो हैं, यानी कि नवाज साहब, शहबाज साहब और मरियम साहिबा, ये मरी हाउस में जा पहुंचे हैं। वहां पे जाके मरी में इन्होंने बैठकें लगाई हैं, एक के बाद एक बैठक वहां पर हुई है और एजेंडा यही था मुमकिना तौर पर कि अब हमने 27वीं आईनी तरमीम का तौक गले में डलने से कैसे बचाना है और खुद को कैसे बचाना है और कैसे बचना है, क्योंकि इसमें मरियम सरकार का भी रोल होगा और मरियम नवाज साहिबा अपने आप को फ्यूचर में वजीर आजम की कुर्सी पर देख रही हैं। तो ये राह भी किस तरह से हमवार करनी है, इस हवाले से मीटिंग्स हुई हैं, लेकिन मीटिंग्स में सिवाय मायूसी के कुछ भी नहीं निकला। अब दूसरी जानिब जो है, एक खबर बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब को हटाए जाने का बंदोबस्त हो चुका है और मुमकिना तौर पर मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो वजीर आजम पाकिस्तान के बड़े मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। वो किस तरह से? कुछ अरसा पहले भी यह खबर उठी, फिर खबर आई कि जनाब मोहसिन नकवी साहब तो सेनेटर हैं, कभी सेनेटर भी वजीर आजम बना है। सेनेटर वजीर तो बन सकता है लेकिन वजीर आजम नहीं बन सकता। वजीर आजम बनने के लिए मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना लाजमी है। तो जनाब उसकी भी अब तकरीबन राह हमवार हो गई है। वो जी मियां अजहर साहब इंतकाल कर गए और उनकी जो नशिस्त थी खाली हो गई और वो है NA 129 लाहौर 8। तो अब यहां पे जिमनी इलेक्शन होना है। जिमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो हमाद अजहर कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। नून लीग ने भी हमाद अजहर को ऑफर्स की, आप इसी हलके से हमारी तरफ से कॉन्टेस्ट करो, यानी तहरीक इंसाफ को छोड़कर नून लीग में शामिल हो जाओ, लेकिन हमाद अजहर ने इससे बिल्कुल इनकार कर दिया। अब अभी तक ये कंफ्यूजन है और अभी तक ये कयास आराइयां हैं कि आया मोहसिन नकवी साहब यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, इलेक्शन लड़ेंगे तो इस हवाले से 4 अगस्त तक जो है ना, 4 अगस्त तक कागजात नामजदगी करवाना लाजमी है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, अगर नकवी साहब कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो फिर समझ लीजिए कि अगला वजीर आजम मोहसिन नकवी है। और ये पोलिंग होनी है जी 18 सितंबर को।
यानी कि अगस्त और सितंबर का महीना शहबाज शरीफ साहब के पास होगा वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने के लिए, उसके बाद बिस्तर गोल होगा। और अगर मोहसिन नकवी साहब कॉन्टेस्ट करते हैं तो फिर यह देखना होगा कि वो पीपल्स पार्टी की जानिब से करते हैं, नून लीग की जानिब से करते हैं, या फिर आजाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ते हैं। वैसे पीपल्स पार्टी भी ये ऐलान कर चुकी है कि यहां से हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे मैदान में, तो क्या वो कैंडिडेट मोहसिन नकवी होगा या कोई और भी हो सकता है। तो एक ये चहमगोइयां हो रही हैं, बल्कि अब तो कौमी असम्बली की बहुत सारी सीटें खाली होनी है। खैर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस को नाअहल किया गया है, अब उनको डी सीट भी किया जाएगा। उनको सजाएं हुई हैं तो नाअहल होंगे, डी सीट होंगे। तो फिर तो जिसको मर्जी, जिस सीट से मर्जी है आप एमएनए बनवा दें। तो मोहसिन नकवी को मुमकिन तौर पर एमएनए बनवाकर और उन्हें वजीर आजम बनाया जाएगा। इस वक्त नकवी साहब अमेरिका में मौजूद हैं। इस वक्त वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब अमेरिका में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि यह उनका निजी नौयत का दौरा है। अब 3 वज़रा बैक वक्त अमेरिका में। इसहाक डार साहब अमेरिका गए, आपको पता है। उनके पीछे पीछे यानी कि फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ साथ वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो अमेरिका गए। और उनके बाद फिर आपके फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब, अब इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, ये भी अमेरिका पहुंच गए हैं। इससे पहले कुछ और अस्करी हुकाम ने भी मुलाकातें की, अमेरिका के दौरे किए। खैर नकवी साहब के बारे में कहा जा रही थी इनका ये जाती नौयत का दौरा है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का यह भी कहना है कि मोहसिन नकवी साहब मुमकिन तौर पर अमेरिका से वजीर आजम की नौकरी के लिए अप्रूवल लेने गए हैं। तो ये मुमकिन भी है क्योंकि अप्रूवल एट द एंड वहीं से आती है। तो ये अप्रूवल लेने गए हैं। तो मोहसिन नकवी इन फ्यूचर जो है वो हो सकते हैं चीफ प्राइम मिनिस्टर। तो शहबाज क्यों नहीं? दोस्तों आपको पता है जब 26वीं आईनी तरमीम हुई थी तो उस आईनी तरमीम के हक में नवाज शरीफ साहब भी नहीं थे। मौलाना साहब ने भी मशवरा दिया था कि भाई आप असम्बली तहलील कर दो बजाय इसके कि आप इस तरमीम की तरफ जाओ। लेकिन खैर फिर अच्छा शहबाज साहब ने वो तरमीम नहीं की थी। आपको एक बात बता दूं, शहबाज साहब को टास्क दिया गया था कि बंदे पूरे करो, इन्होंने बंदे पूरे नहीं किए थे। फिर बिलावल जरदारी ने जी हुजूरी करते हुए आगे बढ़ के बंदे पूरे करके दिए थे। आपको याद होगा ताकतवर हलकों की सपोर्ट के साथ बंदे पूरे करके दिए थे बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज साहब ने नहीं किए थे। तो अब उनको ये पता है ताकतवर हलकों को कि शहबाज शरीफ साहब अब जिस तरह की हम 27वीं आईनी तरमीम लाना चाहते हैं ये बिल्कुल भी ये नहीं करेंगे, ना ही नवाज शरीफ साहब उनको करने देंगे। तो वो कोई रोला डाल सकते हैं। इसलिए अब सोचा गया है कि बजाय इसके कि शहबाज शरीफ साहब कोई रोला डालें, हम ये रोला ही मुका देते हैं, अपने बंदे को वजीर आजम बना देते हैं। बड़ा काबिल एतमाद बंदा है, काबिल भरोसा बंदा है, उसको आजमाया भी जा चुका है। उसको मुख्तलिफ पोजीशंस देके केयर टेकर सीएम बनाकर, चेयरमैन पीसीबी बनाकर, इंटीरियर मिनिस्टर बनाकर आजमाया गया है। वो तवक्कुआत पर पूरा उतरा है, वो फर्मा बरदार रहा है, वो लॉयल है, वो वफादार है। तो अब जो है अब उसी बंदे का जो है वो कुरा निकालने का फैसला किया गया है। तो अब यहां पर एक और भी सीन क्रिएट हो सकता है, वो ये है कि मोहसिन नकवी साहब को अगर वजीर आजम बनाना है या किसी और को बनाना है तो पता तो शहबाज साहब को पहले ही चल जाएगा। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ साहब को बड़ी आसानी से रिप्लेस होने देते हैं या नहीं। क्योंकि अब एक तो पीटीआई के लोग नाअहल अभी हुए हैं, जो अभी सजाएं हुई हैं, तो ये नाअहल भी होंगे, डी सीट भी होंगे, इस पर इलेक्शन भी होने हैं। तो नून लीग ताक में बैठी है कि इन सीटों पर इलेक्शंस करवा के हम अपनी 2/3 मेजोरिटी पूरी कर लें। अगर तो पूरी हो जाती है तो फिर नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को भी आंखें दिखाएगी और बोलेगी कि साइड पे हो जाओ, हमारी हुकूमत हम करने वाले, करता धरता, आइन के रखवाले, कानून के रखवाले आप कौन होते हैं। और अगर 2/3 मेजोरिटी पूरी नहीं होती या फिर वो देखते हैं अभी जो ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं उनमें कोई ऐसा बंदा उतारा जाता है कि जो शहबाज शरीफ साहब की जगह ले सकता है,
یا پھر موجودہ پارلیمنٹیرینز میں سے کوئی بھنک پڑتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہے جس کو شہباز شریف صاحب کی جگہ پر بٹھانے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو ایک بہت بڑا ہتھیار ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا شہباز شریف صاحب کے پاس۔ شہباز شریف صاحب سے نواز شریف صاحب ممکنہ طور پر اسمبلی تحلیل بھی کروا سکتے ہیں، یہ آپشن بھی موجود ہے۔ بہرحال اس حکومت نے جتنا دوستو چلنا تھا چل لیا، اب کوئی چینج آنے والا ہے اور یہ یقیناً ایک بڑا چینج ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ابھی تک ساری زیادہ تر قیاس آرائیاں ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس نظر بھی آ رہی ہیں، زیادہ تر ڈیولپمنٹس جو ہو رہی ہیں یا جو کھچڑی پک رہی ہے وہ پس پردہ ہے۔ جب سامنے آئے گی جو بھی اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ چینل آپ کا اپنا ہے، اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔